हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर हम आपको 10 ऐसी रासायनिक खादों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप अपनी फसलों पर मिक्स करके कभी भी प्रयोग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि जो इस वीडियो पर हम कॉम्बिनेशन खादों का बताने वाले हैं, यदि आप इन आपस में दो खादों को मिक्स करते हैं और अपनी फसल पर देते हैं तो कोई भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, आपकी फसलों पर और बुरा असर पड़ सकता है। तो वे कौन सी खादें हैं जिनको आपको आपस में मिक्स भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए और यदि आप इसी प्रकार की और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को यदि 5 लाख प्लस व्यूज़ आते हैं तो हम बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट 2 पर आपको और भी इम्पोर्टेंट अनिवार्य जानकारी देने वाले हैं। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। हमारे किसान भाइयों को पता नहीं है कि कौन सी खादों के साथ कौन सी खादों को मिलाना चाहिए और कौन सी खादों के साथ मिक्स करने पर क्या रिएक्शन होता है। यदि हम 2 या 2 से अधिक खादों को, ऐसी खादों को जिनको मिलाना नहीं चाहिए, यदि मिक्स कर लेते हैं तो कोई नई तीसरी खाद या फिर तीसरा ऐसा रासायन बन जाता है जो हमारी फसलों के लिए कोई भी अच्छा परिणाम या फिर अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम 10 ऐसी खादों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आपको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिंक सल्फेट और डीएपी। जिंक सल्फेट जो खाद आती है उसके साथ आपको कभी भी डीएपी उर्वरक खाद यानी डाई अमोनियम फास्फेट को आपस में कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। आपको गलत परिणाम मिलेंगे यदि इन दोनों खादों को आप आपस में मिक्स करके देते हैं तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। इसके अलावा नंबर 2, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आपको जिंक सल्फेट का मिश्रण कभी भी तैयार नहीं करना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, आपको अपनी फसल पर कैल्शियम नाइट्रेट खाद को और जिंक सल्फेट को आपस में मिक्स करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, फेरस सल्फेट के साथ आपको कभी भी डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी खाद को और फेरस सल्फेट खाद को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। नंबर 4, सल्फर को और कैल्शियम नाइट्रेट को आपको कभी भी आपस में मिक्स करके अपनी फसल पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एनपीके घुलनशील खाद 0050 को आप कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट खाद के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। एनपीके 0050 यानी पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट को आपस में मिक्स ना करें। नंबर 6, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट के साथ आप कभी भी मैग्नीशियम सल्फेट युक्त खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारे किसान भाई यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग और भी अधिक मात्रा पर करते हैं। तो यूरिया के साथ आपको अमोनियम सल्फेट का प्रयोग वैसे तो नहीं करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपने यूरिया और अमोनियम सल्फेट को आपस में मिक्स कर लिया है तो आप जल्दी से जल्दी अपने खेत पर डाल दीजिए तो अभी ठीक है, लेकिन आप यूरिया और अमोनियम सल्फेट को जो मिश्रण तैयार किया है उसको देर तक ना रखें। जो मिश्रण है पूरी तरह पानी की तरह बह जाएगा, घुल जाएगा। तो इसलिए यूरिया और अमोनियम सल्फेट को ज़्यादा देर तक आपको मिक्स करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा नंबर 8, यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट। जी हाँ किसान भाइयों, यूरिया के साथ आपको कभी भी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को नहीं मिलाना चाहिए। इसके अलावा यूरिया के साथ आप ध्यान दीजिए, यूरिया के साथ आपको एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट को नहीं मिलाना चाहिए। इसके अलावा नंबर 10, यूरिया के साथ आप एमओपी को तो मिला सकते हैं लेकिन हमारे हिसाब से ना ही मिलाएं। और यदि आप यूरिया के साथ एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास पोटेशियम क्लोराइड को आपस में मिक्स कर लेते हैं तो जल्दी से जल्दी जो आपने मिश्रण तैयार किया है यूरिया प्लस एमओपी का, उसको अपनी खेत पर जल्दी से जल्दी इस्तेमाल प्रयोग कर लीजिए, नहीं तो वह पानी की तरह बह जाएगी, आपस में केमिकल रिएक्ट करेगा। तो हो सके तो यूरिया और एमओपी को यदि आप मिला रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने खेत पर प्रयोग कर लीजिए, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। एक और अतिरिक्त एवं महत्वपूर्ण जानकारी कि जिंक सल्फेट को आप कभी भी फास्फेट युक्त खादों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। यदि आप जिंक सल्फेट के साथ फास्फेट वाली खादों को मिला लेते हैं तो वह तो जिंक फास्फेट हो जाएगी जिसका इस्तेमाल चूहे मारने के रूप में किया जाता है। जिंक सल्फेट को फास्फेट युक्त खादों के साथ ना मिलाएं। यदि आप इनको मिलाकर अपने खेत पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको
1% भी रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर हमने 10 ऐसी उर्वरक खादों के बारे में बताया जिनका इस्तेमाल आप आपस में मिक्स करके इस्तेमाल ना करें। वैसे आप डीएपी के साथ सिंगल सुपर फास्फेट मिला सकते हैं, यूरिया के साथ आप डीएपी मिला सकते हैं, एमओपी के साथ आप सल्फर को भी मिक्स कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। यदि इस वीडियो पर 5 लाख प्लस व्यूज आते हैं तो बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा। इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मैं आपका दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।